दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे पेज पर। आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि टॉप 25 हैं और वीडियोस में बने रहिए। वीडियोस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये जो मैं क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूँ सीडीपी के। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल परिवर्तनात्मक होते हैं। बालक के स्वकेंद्रित अवस्था कब होती है? 3 से लेकर 6 वर्ष तक होती है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको नोट डाउन भी करते रहिए। अगर ऐसी वीडियोस आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप लोगों से जब मैं कमेंट सेक्शन में कुछ बातों को पूछता हूं तो आप लोग बताते नहीं हैं। और HW का क्वेश्चन ज़रूर मैं आपको देता हूं। चलिए HW का क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूं, आपको इसका आंसर बताना है। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालक संगतों की पसंद किस अवस्था में करता है बच्चा? कौन सा आयु प्रवृत्ति बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 9 से 12 वर्ष तक। विकास कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आते तो आप क्या करेंगे? आप खुद उनसे मिलने के लिए जाएंगे। बाल विकास में किस पर बल दिया जाता है? गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन इसके अंदर होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका सिद्धांत है? डार्विन का है। कोहलर किससे जुड़े हुए हैं? अधिगम के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं कोहलर। एक बच्चे की वृद्धि और उसका विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो विकासीय विधि है। शैशव काल की अवधि क्या है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। स्टैनले हॉल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? किशोर अवस्था का विकास की। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति किस अवस्था में आती है? पूर्व किशोर अवस्था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पहले शुरू होती है। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है? जीवन पर्यंत तक चलती है। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो सामान्य रूप से 5 अवस्थाएं हैं। वंशानुक्रम के निर्धारक कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास में कैसा संबंध है? एक दूसरे के पूरक होते हैं ये। शैशव अवस्था कब से कब होती है? तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अवस्था के लिए पर्याप्त नींद कितने घंटे की होती है? 8 घंटे की होती है। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम उम्र कितनी होती है? तो 16 वर्ष तक होती है। पुनर्भरण किस प्रक्रिया का भाग है? अधिगम का भाग है। कौन सा कारक बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए उत्तरदायी है? बुद्धि। मानसिक वृद्धि और विकास किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? आनुवंशिकता और पर्यावरण कारक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर चाहते हैं कमेंट में बताएं मुझे, श्योर मैं आपको ऐसी वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा।